देखो, एक चीज़ मेरे को जिम ने ज़रूर सिखा दी है कि भाई प्रोसेस से कैसे प्यार करते हैं, प्रोसेस को कैसे पसंद करते हैं। ये चीज़ मुझे ना जिम ने ज़रूर सिखा दी है एंड मैं उस चीज़ को सीख भी चुका हूँ। अब मुझे व्यू देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे वो व्यू के लिए मेहनत करना पड़ता है, मुझे उसमें वो बहुत मज़ा आता है। अभी मेरे सामने इतना प्यारा व्यू है पहाड़ों का, ठीक है? इतने बड़े-बड़े पहाड़, पहाड़ों के ऊपर बादल है एंड ऊपर से एक नदी भी मेरे को दिख रही है। बट जेन्युइनली बात बोलो ना, अगर मेरा मन कर रहा है कि सच में उन जगहों पे जाऊँ मैं। ऐसा व्यू देखने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मन कर रहा है कि उन जगहों पे जाऊँ, उन जगहों को एक्सप्लोर करूँ, उन पहाड़ों पे जाऊँ दोस्तों के साथ, अकेला, या मेरे को एक गाड़ी मिल जाए, मेरा ऐसा मन कर रहा है। जिम ने मेरे को एक चीज़ ज़रूर सिखाई है भाई, कि प्रोसेस से कैसे प्यार करते हैं, हाउ टू लव व्हाट यू आर डूइंग, ओके। मेरे को अभी बॉडी देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना उस बॉडी के लिए मेहनत करने का मज़ा आ रहा है। अभी कंटेंट क्रिएशन में मेरे को इतना उस चीज़ को लेकर मज़ा नहीं कि पैसे आएंगे, उस चीज़ के लिए मेहनत करने का इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे। जनरली बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का। एक ना एक दिन ज़रूर होंगे भाई, एक ना एक दिन ज़रूर कंटेंट क्रिएशन में अच्छा करेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर सब कुछ अच्छा होगा। बट ऐसा है कि रिजल्ट्स में मेरे को नहीं मज़ा आता, सच में जेन्युइनली। आज अगर कुछ टाइम के बाद मेरे फॉलोअर्स भी बहुत सारे बढ़ जाएंगे, मेरे 100 के हो जाएंगे, अब 100 के नहीं, सिंपली मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे मैं अच्छा दिखना शुरू कर दूंगा एंड जेन्युइनली मेरे को पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। बट उसमें इतना मज़ा नहीं उस रिजल्ट्स में जितना वो प्रोसेस में मज़ा है। उस पैसे को अर्न करने के लिए मुझे जो मेहनत करनी पड़ रही है, जो चीज़ें करनी पड़ रही है, वो प्रोसेस में एक अलग ही मज़ा है। वो आप तब आपको समझेगा जब आप वो रिजल्ट्स को अचीव कर लोगे, तब आपको मज़ा आएगा। जब तक आप रिजल्ट्स को अचीव नहीं करोगे तब तक आपको ऐसा ही लगेगा, यार मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मुझे रिजल्ट में ही मज़ा है, मुझे रिजल्ट ही सब कुछ है, रिजल्ट में ही मज़ा आता है। बट जब आप रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई असली मज़ा रिजल्ट्स में नहीं है, असली मज़ा प्रोसेस में है। तुमने चीज़ देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिनके पास पैसा ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो लोग सैड रहते। सैड क्यों रहते? सैड वो लोग इसके लिए रहते क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं अब उनको रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब वो प्रोसेस ख़त्म हो गई, वो तपस्या ख़त्म हो गई। अब उनको रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, अब इसके आगे वो क्या करेंगे? उनके पास कोई एम्बिशन ही नहीं रहा, उनके पास उनके पास कुछ रहा ही नहीं, टारगेट नेक्स्ट गोल उनके पास कोई रहा ही नहीं। इट्स लाइक कि उन्होंने पहाड़ की चोटी चढ़ ली, जो जिसको बहुत बड़ा समझ रहे थे, जिसको इम्पॉसिबल समझ रहे थे, उन्होंने वो पहाड़ की चोटी पे वो लोग पहुँच गए। बट अब क्या? अब क्या इसके आगे क्या? क्योंकि हमारा दिमाग कैसा है कि हमारा दिमाग ना एक जगह पे नहीं रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा दिमाग मूव ऑन कर जाता है। तो आप इतना अचीव कर लेते हो, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद कोई प्लानिंग है कि नहीं है कि बस वो बैठ गए, वो पकड़ के बैठ गए कि ओ भाई मैंने तो अचीव कर लिया। इसके लिए ज़्यादातर लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि एक तो वो लोग रिजल्ट्स के पीछे इतना भागते हैं कि वो लोग प्रोसेस को एंजॉय करने भूल जाते हैं। एंड मैं अगर अपनी जेन्युइनली बात करूँ ना भाई, मुझे पहाड़ ये व्यू देखने का इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मुझे वहाँ पे जाके उसको एंजॉय करने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है वो पहाड़ पे जो बादल आए ना, उन बादलों में मैं खो जाऊँ भाई, ऐसा मन कर रहा है मेरा। वहाँ पे जाके एक्चुअल में एंजॉय करूँ, पहाड़ चढ़ने का मुझे मज़ा आ रहा है भाई। ये पहाड़ चढ़ के मैं आया हूँ, बेसिकली ये पहाड़ इतना बड़ा नहीं है जितना ये सामने है, बट है थोड़ा बहुत तो बड़ा है, मतलब नॉर्मल से भी कम है। बट वो चढ़ के जो आया उसमें बहुत मज़ा आया। देखो अभी बारिश भर रही है, धीरे धीरे बारिश गिरेगी। मैं तुमको सामने का मैं व्यू भी दिखाता हूँ कैसा है, दिख रहा है? उसको कृष्णा नदी है, ये पहाड़ हो, देखो ये पहाड़, देखो पहाड़ के ऊपर लिटरली बादल आए हो भाई। ये देखो पहाड़ के ऊपर वो बादल आए लिटरली। यहाँ पे एक गढ़ है, वो गढ़ का नाम मैं भूल रहा है। ये पहाड़ की अलग ही स्टोरी है। देखो पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखो एक बहुत बड़ा बादल आ रहा है बारिश से भरा हुआ। ये देखो वहाँ पे एकदम नदी के वो साइड भी तुमको दिख रहा होगा। तो ये है। अभी देखो धीरे धीरे बारिश भी भर रही है, आएगी बारिश। मुझे लगता है मैं भीगने ही वाला हूँ और मैं भीग के जाऊँगा। भाई इतना कौन यार सोचेगा भाई मेरे को भीगना नहीं। मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है चल चल चलते चलते भीग जाएंगे। बोला छोड़ना भाई, भीग गए तो भीग गए भाई, क्या सोचेंगे, क्या इतना सोचना। बिगड़ गया तो बिगड़ गया फ़ोन भाई, कोई नहीं, नया ले लूँगा भाई। ये बाल जिस तरीके से जा रहे मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास फाइनल ऑप्शन मिनॉक्सिडिल ले रहा हूँ भाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, प्रोसेस को एंजॉय करना सीखो। लव टू
योर प्रोसेस, लव व्हाट यू आर डूइंग। एंड बड़े बड़े लोग भी कह के गए हैं कि भाई आप जो कर रहे हो उसमें उस चीज़ को प्यार करो, उस चीज़ को पसंद करो, आपको खुद ब खुद रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड जनरली जब मैं जिम में ऐसा था मैं पहले कि मेरे को रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट्स की वजह मैं बहुत भागता था, बट जब से मैं प्रोसेस को पसंद कर रहा हूँ रिजल्ट्स मुझे अपने आप ही मिल जा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर आपको उस प्लान पे स्टिक करना है, आपको अगर जिम करना है एंड आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कोई भी काम में, तो प्रोसेस इज़ द की। प्रोसेस से प्यार करना सीखो। एंड भाई अभी बारिश मुझे लग रहा है आएगी, हवा से तो ज़रूर आएगी बारिश। तो मुझे लगता है कि अभी अपने को चलते चलते बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बारिश भर रही है धीरे धीरे। एंड वी नीड टू टॉक वाइल वॉकिंग बिकॉज बारिश भरती जा रही है। एंड पीछे का व्यू देखो, मोबाइल नहीं है बराबर यार। मैं भी नया फ़ोन लेने की सोच रहा हूँ, बिकॉज देखो यार इसमें कंटेंट क्रिएशन करना है, इसमें वीडियो बनानी है। फिर पुराना फ़ोन हो गया है भाई, 6 साल पुराना फ़ोन से क्या ही एक्सपेक्ट करने का। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 6 ईयर ओल्ड फ़ोन जिसको मेरे पापा ने यूज़ किया, मेरे मम्मी ने यूज़ किया, मैंने यूज़ किया है। तो क्या फ़ायदा भाई उस 3 साढ़े 3 साल से तो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन को। तो ये मैं बोल रहा हूँ, अब मैं नया फ़ोन लेने की सोच रहा हूँ, ठीक है। ये तो अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, इसके लिए ना ये व्यू इतना कोई ख़ास नहीं दिख रहा है, सब बादल बादल फॉगी दिख रहा है। बट अभी तो फॉगी दिख रहा है, बादल ही बादल दिख रहे हैं। बट जब एकदम क्लियर आसमान रहता है ना तो बहुत बहुत अच्छा व्यू आता है, बहुत अच्छा व्यू आता है, जेन्युइनली बहुत अच्छा व्यू आता है। बस क्या ही बोलूँ भाई, यही है भाई जो भी है। कल मेरा परसों कुछ नए स्ट्रेंजर्स को मैंने दोस्त बनाया था, वो लोग आज नहीं आए, 2 दिन से वो लोग नहीं आ रहे हैं। भाई ये देखो किसी जानवर ने ना ये सब करके रखा हुआ है, मुझे गारंटी में बोल रहा हूँ। ये देखो कोई बड़े जानवर ने करके रखा हुआ है, ठीक है। यही है कि भाई वो लोग नहीं आए तो मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, जबकि अभी थोड़े टाइम पहले 2 दिन पहले वो लोग थे। एंड कल भी हम आने वाले थे, बट कल बारिश आ गया यार, आज बारिश नहीं तो आज वो लोग ही नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे भी लोग हैं, मैं फिर भी वो कंटेंट बनाऊंगा अपना। वो देखो वहाँ पे भी लोग हैं, देखो फिर भी मैं सामने कंटेंट बनाऊंगा भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी वो लोग थे तो मैंने कैमरा नीचे कर दिया था, बट अब नहीं। यही है कि कल वो लोग आए नहीं, वो देखो दिख रहा है, उनके सामने मैं बना रहा हूँ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जेन्युइनली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये देखो जेन्युइनली किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम कुछ भी बनाओ, व्लॉग बनाओ, कुछ भी बनाओ, जेन्युइनली देखेंगे। और इंडियन पब्लिक कैसा है, थोड़ा बहुत देखेगी एंड फिर हाँ भाई चल जान दे। ऐसे तो डर ख़त्म किया जाता है भाई, सिंपल है। मन तो कर रहा जाके पूछूं भाई मैं, कुठचे पॉईंट आहे? टेबल लँड पॉईंट या साईडला नाही, इकडे पाचगणीकडे इकडे आहे। हां. आणि हे इकडं काय नाही? इकडे काय नाही, ते काय आहे ते समोर? तो हे आहे म्हणजे गड आहे, कसला गड आहे? कमळगड म्हणून. कमलगड. त्याची काय स्टोरी आहे ते डोंगराची? ते असंच आहे, ते असं स्टोरी म्हणजे तुम्ही असं लोकल माणसांना सांगाल तर ते प्रत्येक काही पण सांगेल की असं पूर्वी वऱ्हाड जात होतं, लग्नाचं वऱ्हाड जात हां बोलले ते तेच गायब होतं. असे बरेच ठिकाणी आहेत. हां असे तुम्हाला पाचगणी, महाबळेश्वर या एरिया पट्ट्यामध्ये तुम्हाला असे टाईपचे डोंगर 2-3 ठिकाणीच दिसतील सेम. म्हणजे ते खाली असं स्टोरी आहे, ते मला पण थोडंसं असं वाटत होतं मला. लोकेशन आहे, म्हणजे असे लोकेशन बरेच मिळतील तुम्हाला, पण ते बरंच लांब आहे. तिकडे जायला तर वाईवरनं जावं लागतं. मग तिकडे जायला आहे वरती ते गड काय हा, कड? जायला नव्हतं, पण खाली वाईकडे जावं लागतं, तिकडनं अच्छा. बरंच असं वरती. मग हे काय खाली जंगल आहे इकडे? हे असं पडीक म्हणजे हे फॉरेस्ट फॉरेस्ट ते काय बोलतात बिबटा काय असं काय? हा असतील, म्हणजे इथे आता नाही, नाही एवढं ना? नाही. ते थंडीमध्ये होते, थंडीचं अच्छा मोसम होता ना. पकडलेलं मी आता ऐकायला आलं हा, मला. ऐकलंय. तिथे खाली गावामध्ये पकडलं. अच्छा मला वाटलं इकडं पकडलेलं कुठे. नाही इथे नाही, ते खाली गावामध्ये येते. खाली अच्छा. मेन रोड आहे ना खाली, हा हा भोवशे गाव जे मेन चौक, तिथे खाली गावामध्ये. अच्छा. इकडे भिलारला रस्ता जातो, तो हा मी तर महाबळेश्वरला भिलारचाच जातो. आहे, हा, पण मी आज फिरायला आलेलो आहे. महाबळेश्वर तो पाचगणीला जातो. हा पाचगणी टेबल लँड आहे, इथे पुढे पारसी पॉईंट आहे. हा हा
पारसी मेन रोडलाच आहे. या साईडला काय नाही, मॅप इकडे नाही, इथं वरती नाही काय, हे काय नाही, हे त्या सगळं त्या पहिलं- साईडला त्या साईडला म्हणजे लोकल अशी गावं वगैरे गावं, असं कासवंड हे आहे. सगळं हा, आलं ना, हा. कासवंड तिकडे, परत तिकडे खाली मेड्याकडे रस्ता जातो, मेड्यापर्यंत जातो, मग तिथनं पुढे आणखीन सातारा रोड अच्छा, असे म्हणजे मेन मेन तर इकडे ते सगळं फिरायला. मेन रोडला महाबळेश्वर पाचगणी रोड, इकडे मॅप्रो गार्डन, हां हां, पुढे ते लेक, वेण्णा लेक, लिंगमाळा पॉईंट, वॉटरफॉल असं आहे काय? हो. तुमचं नाव काय? माझं गणेश शेलर. गणेश शेलार. माझं आर्यन बिलारे. हवंय का? तुझं? विराज. चला, थँक्यू. हा, सोशल स्किल्स ऐसे ही कर करके तो सोशल स्किल्स बढ़ती है भाई. अभी तुमको क्या लगता है, मैंने उन ग्रुप्स को रैंडमली कल ऐसे ही अप्रोच किया था, एंड ऐसी मतलब मेरा मन मुझे बोला था कि वो बगे कर रहा है भाई, कर तो लिया भाई, कंटाला आ रहा है, ये वो बस कैमरा के सामने आ जाते तो और अच्छा होता, बट नहीं है भाई. सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी फटती भी है. वो थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा था मेरे को, यू नो. सबका अपना अपना होता है भाई. मैंने तुमको क्या बोला था भाई, अगर सोशल स्किल्स बढ़ानी है तो ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी अपना, अगर डर ख़त्म करना है तो. अभी मैंने रैंडमली अप्रोच किया भाई, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चा था, ठीक है, रैंडमली अप्रोच कर दिया भाई. अगर तुमको डर ख़त्म करना है ना कैमरा के सामने, या तुमको डर ख़त्म करना है ना भाई, सिंपली तुमको जाके ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो सच सीक्रेट, ओके, देयर इज़ नो सच सीक्रेट. फिर से एक बार बोलता हूँ, देयर इज़ नो सच सीक्रेट. इफ़ यू वांट टू, यू नो, चाहते हो डर ख़त्म करे, चाहते हो कुछ भी करना है ज़िंदगी में, वो चीज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो डर किसी चीज़ का भी हो. लोगों के सामने 10,000 लोगों के सामने बोलना हो, 500 लोगों के सामने बोलना हो, या 5 लोग, या इवन किसी एक पर्सन के सामने भी अगर बोलना हो एंड डर लग रहा है एंड उस चीज़ को जेन्युइनली ओवरकम करना है, देयर इज़ ओनली वन वे, उसको करना पड़ेगा. अभी लिटरली मैं जब आया ना, उनको दिखा होगा, मैं वहाँ पे जा रहा था, जब मैंने उन लोगों को देखा ना तो मैंने अपना कैमरा नीचे कर दिया लिटरली, ठीक है. फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई कैमरा क्यों नीचे, ऊपर किया मैंने, कैमरा ऊपर कर बोला, मेरे दिमाग ऊपर कर कैमरा, ठीक है, कैमरा ऊपर करा एंड जा रहा था एंड दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई इनसे पूछना है क्या, मुझे पता है सारी चीज़ें किधर क्या है, मैं इधर का ही हूँ, मतलब गांव मेरा यही है, कितनी बार मैं घूमा भी हूँ, बट सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए पूछते हैं, ठीक है. तो मैंने पूछा सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए, मैंने सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए पूछा. दिमाग मुझे बोल रहा था कि मत जा, पूछ तो लिया, क्या ज़रूरत है, अभी चलते ना घर, रहने देना भाई. मतलब सिंपली उसकी फट रही थी एंड वो बहाने देने शुरू कर दिया था. बट जेन्युइनली फिर एक तो मेरा कैसा है कि ऐसी कोई भी चीज़ होती है ना तो मेरा दिमाग, अभी मैंने ऐसा अपना एटीट्यूड बना लिया ना कि चल वो चीज़ कर ही लेते, छोड़. किसी भी चीज़ में आलस आ रहा है, अरे यार ये एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, मैं बोलता अरे चल छोड़, जाने कर लेते, छोड़. सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं अभी भी एक्सक्यूज़ दे रहा था, बट मैंने सोचा कि छोड़ भाई, जाने दे, छोड़, चल चलते. ऐसा लिटरली मैंने बोला और मैं चला गया. मैंने उनको पूछा कि भाई कैमरा के सामने आना है कि नहीं आना, बट उन्होंने मेरे को ना बोला. अभी यहाँ पे पीछे स्कूल है, यहाँ पे भी लोग हो सकते हैं, वो भी मेरे को देख रहे होंगे. एंड उनको मैंने पूछा कि भाई कैमरा में लूँ आपको, उन्होंने जेन्युइनली ना बोला, क्योंकि भाई नर्वस लग ही रहे थे एंड तुमने देखा होगा, ठीक है. तो ये भाई, अगर किसी चीज़ को जेन्युइनली किसी चीज़ से डर रहे हो और उस चीज़ को ओवरकम करना है तो भाई उस चीज़ को करना पड़ता है. सिंपल टास्क है ये. सोशल मीडिया ने तुम्हारे दिमाग में गंद भरी पड़ी है, तुम्हारे दिमाग में सोशल मीडिया ने गंद डाल दी है भाई, ठीक है. तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ सोशल मीडिया ने गंद डाल दी है, शॉर्टकट डाल दिया तुम्हारे दिमाग में कि कोई भी चीज़ को ओवरकम करना है, कोई ना कोई चीज़ शॉर्टकट ढूंढो. भाई लोगों से डर लग रहा है, लोगों के सामने बोलने से फट रही है, कैमरा के सामने बोलने से फट रही है, कोई शॉर्टकट ढूंढो. कोई मास्क, चेहरे पे मास्क लगा के भाई वीडियो बनाते हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, ठीक है. बट अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ ना, मेरी भी फट रही थी, इवन मेरी हार्ट बीट खुद तेज़ हो गई थी, मेरे को भी बड़ा अजीब लग रहा था, उनको भी अजीब लग रहा था, मेरे को भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, ठीक है. बट मैं चला गया जेन्युइनली पूछने के लिए कि भाई कैसा है, क्या है, क्या नहीं. एंड ये दूसरी बार है जब मैंने किसी को अप्रोच किया कैमरा के सामने एंड मैंने पूछा, ठीक है. तो यही है, एक टाइम हुआ करता जब मेरी फटती थी कैमरा के सामने. भाई कैमरा थोड़ा सा भी ओपन कर लेता तो लोग क्या सोचेंगे, उस चीज़ को लेकर मेरी फटती थी. एंड अब तो भाई लोगों के पास जाके मैं उल्टी लोगों की फटवाता हूँ. कल अगर मैं 2 दिन पहले मैं उन दोस्तों की मैंने जिक्र किया ना, तो वो जो दोनों दोस्त थे ना, उन सबकी फट रही थी, मेरी फट नहीं रही थी.
वो लोग शर्मा रहे थे, ऑब्वियसली बात है उनका फर्स्ट टाइम है, बट ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है भाई। मैं भले वीडियोस बनाता हूँ कैमरा के सामने, बट ऐसे लोगों के सामने जाके या लोगों को कैमरा में लेकर या लोगों को अप्रोच करके वीडियो बनाना, ये सब मैंने भी फर्स्ट टाइम किया। ये सेकंड टाइम हुआ है मेरा, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो यही है, कोई भी चीज़ को लेकर डर ख़त्म करना है ना भाई, वो चीज़ तुमको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा वो चीज़। ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो चीज़ तुम्हें कमानी पड़ेगी। पैसा कमाना है, ज़्यादा पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाना ही पड़ेगा भाई। अगर लोगों के, मुझे पता है क्या मैं बोल रहा हूँ, बट जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये रॉ वीडियोज़ है, ये बस लुक बैक करने के लिए मैंने वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये फट रही थी उन लोगों की भी, मेरी भी फट रही थी। कल मैंने उस पूरे ग्रुप को अप्रोच किया ना भाई, मेरी भी फट रही थी, क्योंकि लड़कियाँ थी और ऊपर से लड़कियाँ से मेरी फटती नहीं है। मैं जेन्युइनली बस है थोड़ा सा फोमो है मेरे मन के अंदर लड़कियों को लेकर, बस वो फोमो ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। वही अभी उनको मैंने अप्रोच कर दिया, उसकी जगह कोई लड़की होती तो भी मैं अप्रोच कर देता भाई कैमरा के लिए। क्योंकि देखो अगर ऐसे रैंडमली अप्रोच करूँगा ना तो वो बात अलग है, लेकिन कैमरा ओपन करके अप्रोच करना एक नेक्स्ट लेवल थिंग होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर इट इफ़ यू वांट टू अप्रोच while recording video, if you want to approach any person, any group of girls while recording yourself, that's the toughest thing. And if you want to crack that thing, there is only one way, you have to do it. फट रही है, और लिटरली मेरे उस ग्रुप को मैंने जब अप्रोच किया, मेरी खुद के हाथ थोड़े थोड़े काँप रहे थे, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, पैर थोड़े बहुत अजीब से होने लग गए थे, बट स्टिल मैं गया, मैंने पूरा व्लॉग बनाया। एंड उनको मैं लेने वाला था, बट उन्होंने ना बोल दिया, ऑब्वियसली बात है फटेगी। तो ये है भाई, तो अगर वो चीज़ को जनरली ओवरकम करना एक ही रास्ता है भाई, तुमको वो चीज़ करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर वे। एंड इवन इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव टू डू इट, you have to make videos, you have to communicate with people. There is only one way. If you want to be the best, then you have to do it. There are no shortcuts. ये सोशल मीडिया ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है, बेन फालतू की चीज़ें भर दी तुम्हारे दिमाग में। There is no shortcut bro, no shortcuts. There is only one way, okay? There is only one fucking way, is to do it. अगर तुमको पहाड़ पे चढ़ना है, फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने समझो पहाड़ है, मेरे को पहाड़ पे चढ़ना है, तो मैं कैसे चढ़ूँगा मैं गरीब हूँ भाई, मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है, कैसे चढ़ूँगा जेन्युइनली। मेरे को अगर वो चोटी पे पहुँचना है, पहाड़ की चोटी पे मुझे पहुँचना है, तो मैं जेन्युइनली कैसे पहुँचूँगा? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है भाई, हेलीकॉप्टर के एक्सेप्शन मेरे सामने कुछ नहीं है, एक्सेप्शन के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं गरीब हूँ भाई, मेरे पास 100-200 रुपये मुश्किल से पड़े होंगे, ठीक है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि अगर वो पहाड़ की चोटी है, तो उस पहाड़ की चोटी पे मुझे चढ़ना है, तो मुझे कैसे चढ़ूँगा? चढ़ के ना, पैसा है नहीं, एक्सेप्शनल कोई है ही नहीं, एक्सेप्शन कुछ है ही नहीं मेरे पास, पैसे ही नहीं एक्सेप्शन के लिए, ठीक है। तो पहुँचना है उस चोटी पे, तो कैसे पहुँचूँगा? चढ़ के, पहाड़ को चढ़ के। जेन्युइनली सब चीज़ ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर जेन्युइनली लड़कियों से फ्लर्ट करना सीखना है, लड़कियों से बात करना सीखना है, या लड़कियों के साथ अच्छा मतलब लड़कियों में एक्सपर्ट होना है कि लड़कियों को पसंद लड़की अपने को कैसे करे, वो चीज़ करनी पड़ती है ब्रो। यू जस्ट नीड टू डू इट, तुमको वो चीज़ें करनी पड़ती है। सोशल मीडिया पे अच्छा बनना है, अच्छा वीडियोस में बोलना सीखना है, वो चीज़ करनी पड़ेगी तुमको। व्लॉग बनाना सीखना है, व्लॉग बनाना है तो एक्चुअल में व्लॉग बनाना पड़ेगा। पानी में तैरने से फटती है, तो पानी में तैरना पड़ेगा, ठीक है। या अगर लोगों के सामने स्पीच देने में फट रही है, तो एक्चुअल में लोगों के सामने स्पीच देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर बिजनेस भी करना है ना, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी नई चीज़ तुमको सीखनी है ना, या कोई भी तुम्हें डर ओवरकम करना है, तो समझ जाओ वो चीज़ तुमको करनी पड़ेगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स, कोई शॉर्टकट्स काम नहीं आते, नहीं शॉर्टकट्स पे जाना भी नहीं अपने को, लॉन्ग कट पे जाओ। देयर आर नो शॉर्टकट्स, एंड अगर हो गए भी ना, तो भी मैं शॉर्टकट्स को चूज़ नहीं करूँगा। आई विल मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मैं जाकर
अपना वो सब चीज़ें ओवरकम करूँ बाय डूइंग इट। अभी जेन्युइनली मेरी फटती, अगर फॉर एग्जांपल अगर सामने 10-15 लोग होते, ठीक है, मेरी स्टार्टिंग में जेन्युइनली फटती। मैं भी सोचता कि भाई यार रहने देना भाई, मेरा दिमाग जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि ब्रेन उसको एक थ्रेट की तरह मानता है। एंड अपने ब्रेन का ये बायोलॉजिकल फंक्शन है कि अपने को कंफर्ट जोन में रहना है। ये बायोलॉजिकल चीज़ है, ये कोई एक्सेप्ट करे कोई नहीं करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बोले कि सब बेतु की बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बायोलॉजिकल है, अपना ब्रेन का ये सिस्टम बायोलॉजिकल है पूरा का पूरा। इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग, ओके, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग कि अपने दिमाग को कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद है। आवर ब्रेन लाइक्स कंफर्ट जोन द मोस्ट। अपने दिमाग को कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा पसंद है। ये यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना भाई रैबिट का है, ठीक है, अंदर से बहुत वो साइड भी जा रहा है, ठीक है। तो जेन्युइनली मेरा दिमाग मुझे बहाने देगा कि भाई बना तो लिया, अभी एक को तो अप्रोच कर लिया है, तो सही अपने को प्रैक्टिस। बट जेन्युइनली इफ़ आई वांट टू ओवरकम माई फियर ना, मैं जाता अप्रोच करता, भले 1 मिनट के लिए बोलता, लेकिन जाता और बोल कर आता। 1 मिनट के लिए भले जाता बट जाकर बोल के आता भाई, ठीक है। मान लो, इमेजिन करो यहाँ पे 10 लोग हैं मेरे सामने यार, ठीक है, ये पहाड़ पे 10 लोग हैं एंड मेरा दिमाग जेन्युइनली मुझे बहाने दे रहा है। मैं बहानों को एक्सप्लेन तुमको कर रहा हूँ, बहाने तुमको मैं बोल रहा हूँ, अरे यार रहने देना, मत जाना भाई। क्यों भाई, अपन ने अभी एक को तो अप्रोच कर दिया, अभी अपने को प्रैक्टिस तो हो गई भाई, अभी अपनी नहीं जेन्युइनली फटती, क्यों जा रहा भाई, रहने देना भाई। क्यों बेइज्जती करवा रहा है, या बेइज्जती नहीं तो क्यों जा रहा है भाई, अभी कर तो लिया, क्यों जाना है, क्यों जाने की ज़रूरत है, वाई यू नीड टू गो। बन तो गई, 21 मिनट की वीडियो बन गई, कंटाल गए अपन, थक गए भाई, अभी खाना वाना खाना है अपने को। देख बारिश होगी अभी, देखना भाई कोई सांप वाप मिल जाएगा नीचे, तो ये दिमाग मेरा बहाने देगा। बट मैं बोलूँगा चल छोड़ यार, जाने दे, छोड़। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करते रहूँगा कि भाई ने अपने को करना चाहिए, अगर अपने को डर खत्म करना है ना तो अपने को करना चाहिए। अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने रह जाऊँगा तो फिर हो गया भाई, क्योंकि मैंने जेन्युइनली देखा है कि एक्सप्लेन करते ना वही वो मौका निकल जाता है भाई। अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि भाई चल चलते जाके उस लड़की को अप्रोच करते, जाके भाई करते हो, जाके वीडियो बनाते उन सब 10 लोगों के सामने। एक्सप्लेन अपने आप को करते दिमाग बहाने दे रहा है, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, दिमाग बहाने दे रहा है, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड करते वो मौका ही चला जाता है। एंड बचता क्या है, रिग्रेट, बहुत गंदा वाला रिग्रेट बचता है। तो जेन्युइनली मैं बस यही बोलता अपने आप को, चल छोड़, जाने दे, चलते। एंड मैं चला, है नहीं सामने, बट मैं जा रहा हूँ अप्रोच करने के लिए। एंड मैं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ उन लोगों की, भाई आप किधर से हो, आप क्या घूमना है हो क्या, मतलब सबको मैं ट्राई करता, सबको मैं वीडियो में लूँ, सबको मैं पूछता, 1-2 को नहीं, सबको मैं घेरे में लेता, सबको पूछता मैं, ठीक है। एंड कहाँ पे हो, क्या है, अगर इधर के लोकल हो तो क्या, कौन सी जगह आपने घूमी, कौन सी जगह आप घूमना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। एंड कहाँ पर आप रहते नहीं हो तो फिर कहाँ से आए हो, ये सब। एंड फिर उनको मैं बोलता, जाते जाते मैं उन लोगों को बोलता, सबको बोलता, जितने भी लोग टोटल सबको मैं बोलता कि भाई ये स्टिक है ना, ये स्टिक बड़ी कर देता एंड थोड़ा सा कैमरा फोल्ड कर देता एंड ऐसे दूर से बोलता, सबको मैं ऐसे बोलता कि भाई सबको मैं बाय करता, मैं सबको बोलता कि बाय करो। एंड मैं काउंट डाउन करता, 1 2 एंड 3 एंड सब बाय करते, है ना, ऐसे बाय करते। इमेजिन करो यहाँ पे 10-15 लोग हैं एंड मैं 10-15 लोगों को बोल रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ एक लीडर की तरह कि भाई कैमरा में आपको बाय बोलना है। और मैं काउंट डाउन करूँगा 3 तक, 1 2 3 एंड सब बाय बोलेंगे, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये चीज़ मैं करूँगा, सिंपल है, बट है नहीं करता। अगर मेरे को कभी जेन्युइनली मिल जाए ना तो मैं करूँगा, फटेगी मेरी बहुत ज़्यादा फटेगी। जितने भी तुम लोग देख रहे हो ना सोशल मीडिया में वीडियोस बना रहे, सबके सामने कम्युनिकेट भी कर रहे, स्टार्टिंग में सबकी फटती है, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट, अगर मान लो कि मैं कितनी बार ये चीज़ें कर बैठा तो मेरी कम फटेगी या नहीं फटेगी, क्योंकि मैं जेन्युइनली उन सब चीज़ों से गुजरा हूँ, फटेगी नहीं फटेगी, बट एक टाइम के बाद मैं उस चीज़ से यूज़ हो जाऊँगा। बट अगर आप यूज़ टू नहीं हो, आप नए हो उस चीज़ को लेकर, सब स्टार्टिंग में बहुत फटेगी। जो भी आज नया स्पीच दे रहा है उसको ही पता है कि उसकी कितनी गंदी फट रही है। उसका फर्स्ट टाइम में स्पीच दे रहा है या उसका फर्स्ट टाइम है कि लोगों को अप्रोच कर रहा है, वीडियोस बना रहा है पब्लिक में, फर्स्ट टाइम, जेन्युइनली उसको पता है कि उसकी कितनी फट रही है। हाथ कांपते भाई, ये जबान साथ नहीं देती, सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, पूछते कुछ और है, एंड पूरा अटक जाते, पूरा एकदम मम्बल फंबल करते भाई, मिस्टेक पे मिस्टेक करते हैं, अटक वटक जाते हैं। तो ये है,
हार्ट साथ नहीं देता, हार्ट भी एकदम तेज़, हाथ वाथ काँपने लग जाते, पैर वैर काँपने लग जाते, उसको ही पता है जो फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें कर रहा है। अभी मेरा कैसा है कि मेरा भी अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ ना कि अब मेरी इतनी ज़्यादा नहीं फटेगी, सिंपल सी बात है। ज़्यादा कोई बकवास नहीं करूँगा, ये व्यू दिखा के इस वीडियो को क्लोज़ कर दूँगा मैं। एंड ज़्यादा कोई बकचोदी नहीं करूँगा भाई। जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने ज्ञान लिया है, सीखा है खुद से, बस वही मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ भाई। ये देखो, ठीक है, वो और अच्छी जगह से मैं दिखाता हूँ। मतलब भाई सब जगह पे लोग हैं, वहाँ पे भी लोग हैं, देखो बंगले पे दिख रहे तुमको, वहाँ पे भी 3 लोग हैं। मतलब हर जगह लोग हैं, वहाँ पे भी एक अंकल बैठा हुआ दिख रहा है मेरे को। हर जगह लोग हैं भाई, किस किस से डरोगे, कितना डरोगे भाई। डर डर के चक्कर में भाई तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी जेन्युइनली। आज मेरे को रिग्रेट फील होता है या बहुत बुरा फील होता है कि भाई मैंने बचपन में मैंने ना बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया लोगों के डर की वजह से। कभी डांस, सब चीज़ों में मेरा मन था, डांस परफॉर्मेंस करूँ, क्लास के सामने क्लास का मॉनिटर बनूँ, क्लास के सामने रहूँ, क्लास के सामने हीरो बनूँ, कूल बनूँ, सब मुझे पसंद करे, सब लोगों के सामने स्पीच दूँ, परफॉर्मेंस दूँ। पर वो कभी कर नहीं पाया मैं लोगों के डर की वजह से। बट अब मैंने तय कर लिया कि अब भाड़ में जा, मेरे बारे में कोई सोचता है क्या सोचता है, लोग मेरे को देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली वहाँ पे देखो जा रहे लोग, अब मैं जेन्युइनली वो चीज़ करूँगा। यानी यहाँ पे अगर लोग भी होते ना तो भी मैं करता भाई। जेन्युइनली यहाँ पे स्टूडेंट्स भी होते ना बहुत सारे, यहाँ पे ग्राउंड पे ये देख रहे हो नीचे, वहाँ पे अंदर बाहर, मैं फिर भी बनाता, यहाँ पे भी होते तो भी मैं बनाता, फटे कितने भी, बट बनाना है भाई, करना है। दैट्स इट भाई, ज़्यादा बकचोदी नहीं, एक लास्ट टाइम व्यू दिखा के बात ख़त्म कर रहा हूँ। बाय, सी यू कल।